जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बाबू आप लोग का हर क्लास चल रहा है, हर एक चीज़ कंसेप्ट के साथ बेटे नज़र पढ़ाया जा रहा है। आपका हर एक सेशन आ रहा है और सिलेबस डिस्कशन में हर एक क्लास का करा दिया गया। आपका हिंदी का और इंग्लिश का बचा है तो अभी हिंदी का लाए, इसके बाद वाला जो क्लास आएगा उसमें इंग्लिश आपका करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास में सब क्लास में जुड़िए और एक रेगुलर क्लास कीजिए। रेगुलर क्लास करने से आपका बेनिफिट बहुत सारा मिलने वाला है। आपका हर एक सिलेबस कवर होगा, बैकलॉग नहीं लगेगा। आपको पीडीएफ फ्री दिया जा रहा है, टेलीग्राम पे दिया जा रहा है और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप मेरे नंबर, अपना नंबर आपको दे दिए हैं, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग को जो सेशन है, इस सेशन में करना क्या है। तो आज जो हम लोग का सेशन है, उस सेशन में खासकर हम लोग देखेंगे हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और खास करके जो हमारा आरंभ बैच है इसमें हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लो अपना सेशन। आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक बार थम्स अप बटन को, जब लाइक का बटन को दबा करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें ताकि हमको भी पता चल जाए कि आप लोग सब तैयार हैं। ठीक है, चलिए लो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सेशन। देखो हम लोग का जो हिंदी है उसमें हमारे दो बुक है। कौन कौन से बुक है? तो ये आपका जो फर्स्ट बुक है ये आपका गोधली है। ठीक है, सेकंड बुक आपका वर्णिका है। ठीक है, गोधली बुक है और वर्णिका बुक है। किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, किससे क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं गोधली जो हम लोग का बुक है, इस बुक में हम लोग पढ़ना क्या है, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं देखो। और गोधली और जो वर्णिका बुक है, देखो हम लोग जो अब चलते हैं, थोड़ा सा एक लेते हैं, पेज लेते हैं, पहले आपको समझाते हैं कि एग्जाम का जो पेपर है पैटर्न कैसा रहता है। देखो आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है ना, हिंदी का टोटल मार्क्स 100 नंबर का होता है। उसमें आपका रहता है 45 और 55 का रेशियो। अरे अरे, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन रहा है जी, इतना टेढ़ा नहीं बनना चाहिए था। आपका टोटल कितना मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स का रहता है। रेशियो कैसे रहता है? तो 45 और 100 का रेशियो रहता है। ठीक है, और 55 का रेशियो रहता है। देखो 45 और 55 का रेशियो का मतलब क्या है? 45 नंबर आपके आते हैं बुक सेशन से और 55 नंबर आपके आते हैं कहाँ से? वो आते हैं आपके ग्रामर वाला पोर्शन से। अब ग्रामर वाला पोर्शन में केवल हम व्याकरण का बात कर रहे हैं, व्याकरण के साथ साथ आपका उसमें पत्र लेखन, आपका जो भी आता है पत्र लेखन, निबंध लेखन, या फिर जो भी आपके एक्स्ट्रा चीज में आते हैं वो सब आपके कहाँ से आते हैं? तो वो सब आपके आते हैं इस पत्र लेखन में। गद्यांश उद्यांश सब आपके इस व्याकरण वाले में आते हैं, इसलिए हम आपको 55 नंबर का बता रहे हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग का जो गोधली वाला पोर्शन है उससे कितना नंबर का आता है। पहले जो 45 नंबर का ये है, ये हमारे बुक से आता है। ये कैसे कैसे आता है? ठीक है, आप लोग को लग रहा है सर 45 तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आ जाते हैं और 45 क्वेश्चन 45 से ज़्यादा लगभग 40-45 तो ऑब्जेक्टिव में ही आ जाते हैं और आंसर क्वेश्चन का अलग है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि 45 मार्क्स का ही आता है? देखो हम, आपके टोटल जो पेपर होता है ना वो होता है आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। जब ये डबल है तो ये सब को भी तुम डबल करने ला, तो ये हो गया तुम्हारा 90 और हो गया 110। तो ऐसा रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो तुम्हारा बोल रहे हैं 45 और 55 का रेशियो रहता है, जिससे आपको समझ में आ सके अगर 100 नंबर का आपका पेपर हो रहा है टोटल, तो कितने कितने नंबर का क्वेश्चन उसमें सीरीज बना के डाला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट नहीं ना है? आशा करता है आपको ये समझ में आएगा आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे आपका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो सिलेबस है उसमें क्या है। देखो आपका जो पहला बुक है जिसका नाम है गोधुली, उसमें कितने चैप्टर है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आप लोगों ने बहुत से चैप्टर देखे होंगे। टोटल आपके चैप्टर कितने हैं? तो कुछ गद्य खंड से है, कुछ पद्य खंड बोले तो कविता वाला सेक्शन से है। ठीक है, गद्य खंड में पहला आपका है श्रम विभाजन जाति प्रथा। ठीक है, विष की दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जित जित में निरखत हूँ, आविन्यो, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ये सब आपके किस बुक का है जी? तो ये आपका गोधुली का है। गोधुली का है। गोधुली का कौन सा चीज है? तो गोधुली का आपका ये गद्य खंड है। ये आपका क्या है? गद्य खंड है। गोधुली का आपका गद्य खंड है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, गोधुली के अलावा आप लोगों को क्या है? आपका है गोधुली में गद्य खंड के अलावा काव्य खंड है। काव्य खंड है, काव्य खंड में क्या क्या है जी? तो प्रेम बिनु वृथे जगी जन्मा, जो नर दुख को दुख नहीं माने, ये वाला जो है। प्रेमैनी श्री राधिका, अति सुदोषने को मारा गया है, अति सुदोषने को मारा गया। स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, मैं लौट कर आऊंगा फिर, ये वाला है। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर बाय रिल्के वाला जो है।
तो ये सब आपके कहाँ गए, तो ये सब आपके जो काव्य खंड वाला है काव्य खंड, तो ये सब आपके कहाँ गए हैं, काव्य खंड के, ठीक है, ये सब आपके काव्य खंड के। इसके बाद आपका चलता है बोले तो वर्णिका में, ठीक है, वर्णिका में कितने हैं, तो वर्णिका में आपके टोटल 5 चैप्टर है। कौन कौन, दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, सीता वाला। तो देखो ये सब जो तुम्हारे चैप्टर हैं, इन चैप्टर को हम तुमको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। और इस मंथ में जो आपका ये जो मंथ चल रहा है मार्च वाला, इसमें हम बताते हैं आप लोग कितना चैप्टर। देखो आप लोग के लिए हम क्या किए हैं, पूरा मंथ पूरे साल का आप लोग का सिलेबस तैयार करके रखे हैं। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भाई, मिस्टेक ऑफ नहीं किए तो उसको तो। चलो देखो ये आप फिर से मैं स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो ये सेशन है इसमें हम आप लोग का पूरा टोटल 7 मंथ का पहले प्लान सेट किया है, ठीक है। 7 मंथ का आप लोग का पूरा मतलब क्लास शेड्यूल कर दिए हैं। 7 मंथ में आप लोग का कितना क्लास चलने वाला है सब क्लास के बारे में बता दिए गए हैं। देखो आप लोग का 7 मंथ का यहाँ पे प्लान सेट कर दिए हैं कि किस मंथ में कितना क्लास चलेगा, किसका क्लास कितना होगा, कितना लेक्चर चलेगा, किस मंथ में कितना चैप्टर पढ़ाएंगे। ये सब हम एकदम प्लान के जरिए आप लोग का आ रहा है, ताकि आप लोग का टाइम जो सिलेबस पे है वो सिलेबस टाइम के अंदर कवर हो सके। देखो ये जो हम लोग का मंथ मार्च, जो हम लोग का मार्च मंथ है, इस मंथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो हम लोग का मार्च है, आप बताते हैं आपको, ये जो हम लोग का मार्च मंथ है इसमें हम लोग काव्य खंड से 1 चैप्टर ना 2 चैप्टर, काव्य खंड से 2 चैप्टर, ठीक है, काव्य खंड से 2 चैप्टर 1 और 2, गद्य खंड से, गद्य खंड से कितने 1 और 2, ठीक है। उसके अलावा आपका व्याकरण में क्या क्या चल जाएगा इस मंथ में, व्याकरण आपका चल जाएगा संज्ञा, ठीक है, और प्लस में सर्वनाम। ये आपके बस इस मंथ में चलने वाले हैं। देख लो इतना फास्ट आप लोग का सिलेबस और इतना बढ़िया से डिटेल तरीका से पढ़ाएंगे ताकि आप लोग का सिलेबस पढ़ कर मजा आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ में आ गया, आप लोग का 7 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस भरमार प्रैक्टिस, ठीक है। और सारा आरंभ बैच, सारा आरंभ बैच का सारा कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, पीडीएफ फ्री में मिलेगा, नोट्स फ्री मिलेगा, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगा, कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने व्याकरण के सेक्शन पे। सर आप तो बता दिए ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, अब थोड़ा बता दीजिए कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। मतलब बुक में बता दिए क्या क्या पढ़ना है, अब थोड़ा बता दीजिए ग्रामर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मतलब एक तो होता है ग्रामर बस आपको पास करना है, ठीक है, और एक होता है ग्रामर थोड़ा सीखना है। हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उसको सीख लेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर ना रहेगा, सीखेंगे तो ज़्यादा लाइफ में उसको यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग का व्याकरण में। व्याकरण में हम खुद पढ़ाएंगे। व्याकरण हम लोग को कितने टॉपिक पढ़ने हैं, तो व्याकरण में हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ण से, ठीक है। वर्ण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया, कारक, शब्द, काल, संधि, विच्छेद, संज्ञा, हर एक चैप्टर को बढ़िया से डिटेल में कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कराया जाएगा, ठीक है। इस बात का विश्वास रखना कि हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ कराया जाएगा। बाबू ये जो आंखें दिख रहे हैं ना, बस तुम लोग के लिए लाल हुआ है, तुम लोग के लिए बस फूला है, ऐसे नहीं फूला है, बस तुम लोग के कारण फूला है, तुम लोग के लिए इतने जगने पर ये आंखें लाल हुए हैं, समझे। चलो और इसके अलावा तुम लोग का जो चैप्टर है उसके अलावा उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, वाक्य है, वचन एवं अव्यय है। बहुत से बाबू आप लोग को, आपको बिहार में बहुत से बड़े बड़े चैनल मिल जाएंगे जो आपको दावा करते हैं कि हम एकदम डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, आपको क्या करेंगे, बुक पूरा पढ़ाएंगे, वर्णिका पढ़ाएंगे, और मतलब क्वेश्चन बैंक पूरा कराएंगे, लेकिन होगा क्या, एट द एंड आपको ग्रामर का सेक्शन नहीं पढ़ाते। क्यों, ग्रामर के सेक्शन में व्यूज़ कम आते हैं ना, तो ग्रामर का सेक्शन वाला जो देखो, आप बस बुक पढ़ लोगे, व्यूज़ के चक्कर में नहीं बढ़िया से पढ़ पाओगे, तो वो उनके साथ नहीं, दिक्कत आपके साथ हो जाएगा। इन फ्यूचर जब आप आगे पढ़ना स्टडी करोगे, हायर स्टडी, तो उसमें अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको बहुत भारी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका व्याकरण पोर्शन अगर कमजोर रहा तो हिंदी में बहुत दिक्कत होगा बाबू। तो इसलिए हम लोग को हिंदी एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो तब आता है आप लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज। क्वेश्चन बैंक में कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन पूछता है, वो सब देखना है। तो आपका अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आता है, वो भी कराएंगे, निबंध कराएंगे, पत्र लेखन कराएंगे और आवेदन पत्र दोनों कराएंगे। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, मतलब एक जो माता पिता या फिर फैमिली के पास लिखा जाता है, और एक होता है जो आप ऑफिस ऑफिस में लिखते हो, वो भी पत्र कराएंगे। आपको संवाद लेखन कराएंगे, संवाद लेखन एक बच्चा दूसरे बच्चा से बात कर रहा है तो कैसे बात कर रहा है,
तो ये भी लिखने की जो होता है वो भी आपको हम सिखाएंगे, ये सब फ्री में सिखाएंगे। हम बोल रहे हैं ना इस क्लास में, मतलब ये जो आप लोग का चल रहा है सेशन अभ्यास बैच, इसमें हर एक चीज़ आपको फ्री में चलेगा और हर एक चीज़ डिटेल विथ कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है। अब देखो इसका पीडीएफ तुमको कहाँ मिलेगा, तो तुम टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम के अलावा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लोगे तो हम कॉल कर लोगे या फिर एसएमएस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 7004964016 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसको याद कर लो, कहीं लिख लो, दीवार के सामने चिपका लो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपके यहाँ सॉल्यूशन के लिए हैं। और हाँ, दिल टूटा हो, दिमाग में कोई टेंशन हो, किसी का याद आ रहा हो तो इस सब के लिए कॉल मत करना, तो बहुत मार मारेंगे। डिप्रेशन डिप्रेशन के लिए कॉल मत करना। थोड़ा सा डर लग रहा है पढ़ाई में, थोड़ा शुरुआत कैसे करें, नए नए एनर्जी है, नए नए जोश है, थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, ताकत बिल्ड हो रहा है, तो ये सब के लिए, मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सा अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट डाउट में रह रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप कॉल कर सकते हैं। इसे फालतू बात के लिए कॉल मत कीजिएगा, बस एसएमएस कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और हाँ, बढ़िया कोई कॉन्सेप्टुअल प्रॉब्लम हो तभी कॉल कीजिएगा, बिना मतलब का कॉल वॉल मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आपका जो सेकंड लेक्चर आने वाला है इसके बाद जो क्लास है उसको, क्लास को देखना मत मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू इसके बाद वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए पुराने अंदाज में। जय हिंद।